नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही प्रश्नों का लाभ उठाते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे और आप एग्ज़ाम में सफल हों। तो चलिए शुरू करते हैं होमगार्ड भर्ती का प्रैक्टिस सेट दूसरा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ज्ञान ही शक्ति है। ऑप्शन बी, सेवा और निष्ठा। ऑप्शन सी, सर्वभूत हिते रतः। ऑप्शन डी, हम तैयार हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वभूत हिते रतः। जो होमगार्ड का आदर्श वाक्य है वो है सर्वभूत हिते रतः, और जिसका अर्थ होता है सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहना या सबका भला चाहने वाला, जो उनकी निस्वार्थ सेवा और समुदाय की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो क्वेश्चन जो 1 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वभूत हिते रतः होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? ऑप्शन है पायरोडॉक्सल। ऑप्शन सी, पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन डी, पायरोडॉक्सामाइन। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी है जो उसका दूसरा जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस होता है, और दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, जो प्रोटीन का खाना होता है। सॉरी, ये यहाँ पे खाना होगा, ये रखना नहीं होगा। और ऑप्शन सी, लाइबोसोम्स आत्मघाती थैली होगा। ऑप्शन डी, नाभिक लिपिड का चयापचय। तो इसमें जो गलत है ये तो सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का पावर हाउस होता है, ये तो ठीक है। और राइबोसोम्स ये भी ठीक है, और लाइसोसोम ये भी आत्मघाती थैली होता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो नाभिक होता है वो लिपिड का चयापचय नहीं करता है नाभिक। तो क्वेश्चन जो 3 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए, औरंगजेब। ऑप्शन बी, शाहजहां। ऑप्शन सी, हुमायूं। ऑप्शन डी, जहांगीर। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो मुगल सम्राट बाबर था उसका जो उत्तराधिकारी था वो हुमायूं था, क्योंकि बाबर का लड़का हुमायूं था, तो वो उसका बेटा जो था हुमायूं, वही उसका उत्तराधिकारी था। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये याद रखना है कि नेटाल जो कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने, वो कहाँ पे की थी? तो इसके ऑप्शन है भारत। ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ऑप्शन डी, फ्रांस। तो गांधी जी ने जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए जो नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी वो दक्षिण अफ्रीका में की थी, जब ये अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जब ये वहाँ पे अपने वकालत के सिलसिले में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पर ही इन्होंने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? जो सहायक संधि है, जो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो सहायक संधि बोली जाती है, या सहायक गठबंधन बोल कह लो आप, या फिर सहायक संधि भी इसको बोलते हैं, सहायक संधि प्रणाली किसने
तैयार की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सहायक संधि किसने बनाई थी। तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो जो सहायक संधि बनाई थी वो लॉर्ड वेलेजली ने बनाई थी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सहायक गठबंधन या सहायक संधि जो तैयार की थी वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो लू चलती है वैसे तो उत्तर भारत में, उत्तर भारत और पश्चिमी उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लू चलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान में लू सबसे ज़्यादा चलती है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी तापी। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है, और ये गोदावरी नर्मदा ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। और सॉरी, गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की है, नर्मदा जो है वो विंध्याचल पर्व हिमालय विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है, और तापी ये भी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, लेकिन गंगा जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी कठोरता और लचीलेपन का मेल, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें दोहरी नागरिकता नहीं देता है, और कठोरा और लचीलापन मेल ये तो है हमारे संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी हमारे संविधान की विशेषता है, कुछ हमारा संविधान है वो स्वतंत्र स्वतंत्र न्याय का पक्षधर है, और कठोर और लचीलेपन का भी इसमें वो पाया जाता है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी इसकी विशेषता है, लेकिन जो दोहरी नागरिकता है वो इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी संघ की कार्यपालिका, ऑप्शन सी संविधान संशोधन, ऑप्शन डी भारतीय वित्त आयोग। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भाग 5 है उसमें कितने से कितने तक आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो भाग 5 में 52 से लेकर 78 तक जो अनुच्छेद हमारे हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और ये जो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का इसमें वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसमें शामिल हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संघ की कार्यपालिका। और इस तरह से भी आपको याद रखना है कि जो भाग 5 है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, और इसमें 52 से लेकर 78 तक भी इसमें आर्टिकल शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में होमगार्ड संगठन की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बंगाल। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में सबसे पहले होमगार्ड संगठन की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई में, और उसके बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत में इसका शुभारंभ हो गया था, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र में ही हुई थी। तो क्वेश्चन जो 11 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए काम और रोजगार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी
विवाह, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो जो भारत की 2001 की जनगणना है उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुरुषों का प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो जो पुरुषों का प्रवाह जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, प्रवास करते हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो रोजगार होता है। कि काम की तलाश में जहाँ लोगों को अपने क्षेत्र में अपने पैतृक निवास पे जहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो अपने काम की और रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने जाते हैं। तो ये सबसे मुख्य कारण होता है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रम शक्ति का अभाव, ऑप्शन बी पर्यावरण की स्थिति, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी अत्यधिक जनसंख्या। तो भारत में जो सबसे रोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि भारत जो है वो अब सबसे नंबर 1 पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले तो चीन था लेकिन उसने चीन को भी पीछे करके जनसंख्या के मामले में भारत अब सबसे नंबर 1 पे आ गया है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है विश्व में, और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में बेरोजगारी है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का जो होमगार्ड का मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये थे हमारा होमगार्ड भर्ती का दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, और ऐसे ही हमारी यूज़फुल वीडियो देखते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे और आप इम्पोर्टेंट प्रश्नों का लाभ उठाते रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।